नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ दिग्गज एक प्राइवेट बैंक के बारे में, जिसके ऊपर मैं पहले कुछ दिनों में पहले एक वीडियो बना के दिया था कि कंपनी ने एक बहुत अच्छा खासा काम किया और इसीलिए उस वीडियो में आपने बहुत सारे दोस्तों ने देखा है और बहुत अच्छा खासा एक रैली देखने को मिला था एक्सिस बैंक के ऊपर। तो क्योंकि आज मैं एक्सिस बैंक के ऊपर ही बात करूँगा, क्योंकि सभी जानते जानते हैं कि आज के दिन एक्सिस बैंक का तो क्वार्टर जो 3 इसका रिज़ल्ट आने वाला है। तो क्वार्टर 3 का रिज़ल्ट आने वाला था, वो रिज़ल्ट आ चुके हैं हमारे सामने, तो उसी के बारे में बात करूँगा। तो देखिए, मैं आपको हमेशा एक चीज़ सिखा के आया हूँ कि कोई भी कंपनी में आप निवेश कर रहे हैं, अगर वो कंपनी में निवेश आप नहीं भी करके रखे हैं, तो भी उस कंपनी का डिटेल्स एक बार चेकआउट कर लेना। कभी भी मौका मिले, अगर वो कंपनी अच्छा है, तभी आप निवेश कर लेना। तो कंपनी कैसे है उसको जानने के लिए तो आपको उसका डेटा देखना ही पड़ेगा। तो डेटा सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है क्वार्टर का रिज़ल्ट। हर क्वार्टर का रिज़ल्ट आपको देखना है, तभी आपको पता चलेगा कि कंपनी किस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है। तो कंपनी ने एक शानदार और ज़बरदस्त रिज़ल्ट किया। देखिए, मैं अभी तक देखा गया जितने सारे बैंकिंग का रिज़ल्ट आ चुके हैं, मान के चलिए एचडीएफसी बैंक का उसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ। आईसीआईसीआई बैंक का भी वीडियो बना चुका हूँ और अभी फिलहाल म ब कोटक बैंक का भी रिज़ल्ट बना चुका हूँ और साथ ही साथ अभी फिलहाल कम दिग्गज और एक कंपनी जो है एक्सिस बैंक, तो इसके ऊपर रिज़ल्ट बना रहा हूँ। तो सारे के सारे इन्फॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पे एक-एक करके देने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा देखते जाइए और अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि बहुत सारे दोस्तों अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मगर मेरे वीडियो आप देखते रहते हैं, तो ज़रूर कहूँगा सब्सक्राइब करके रखिए, तभी आपको नोटिफ़िकेशन जाएगा। और एक चीज़, आप डेली बेसिस इंट्राडे लेवल में काम करते हैं, निफ्टी, बैंक निफ्टी में काम करते हैं, तो नीचे लिंक दिया गया है, उस लिंक से जाकर ज़रूर जॉइन हो जाइए। वहाँ पे आपको बहुत ज़बरदस्त डेली बेसिस निफ्टी, बैंक निफ्टी का टाइम टू टाइम कॉल मिलेगा और आप फ्यूचर और कैश सेगमेंट में काम करते हैं, तो और एक ग्रुप है, उसमें जाकर जॉइन हो सकते हैं। और अभी तक डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया, तो नीचे लिंक से आप डीमैट अकाउंट ओपन भी कर सकते हैं। तो चलो फटाफट देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। देखिए, आप सभी जानते हैं आज के दिन निफ्टी और सेंसेक्स में बहुत दिनों के बाद अ, अच्छा खासा गिरावट देखने को मिला। बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे गिरावट देखने को मिला निफ्टी और सेंसेक्स में। तो इस गिरावट के कारण मैं अलग से आपको वीडियो बना के दिया हूँ। उस वीडियो आप देख सकते हैं। सबसे आज का दिन का जो सबसे पहला वीडियो है, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ चीज़ यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। देखिए, एक्सिस बैंक का जो प्राइस रेंज है, वो आज के दिन देखा जा रहा है कि 1 क्लोजिंग होने के टाइम में 1.929% का नेगेटिव देकर ही क्लोजिंग हुआ। ऑब्वियसली नेगेटिव में रहेगा क्योंकि फाइनेंस सेक्टर है। बैंकिंग सेक्टर में आज जितने सारे बैंक्स हैं, उनमें देखा जाए सिर्फ के सिर्फ बंधन बैंक ने आज पॉजिटिव में क्लोजिंग हुआ, क्योंकि बंधन बैंक ने भी रिकॉर्ड तोड़ रिजल्ट किया। उसके ऊपर में भी आज अलग से आपको वीडियो बना के दिया था। तो बंधन बैंक का परफॉर्मेंस अच्छा हुआ था, इसलिए रिकॉर्ड तोड़ जवाब मतलब आज का दिन परफॉर्मेंस देखने को मिला। और मुझे लगता है एक्सिस बैंक में भी कल के दिन आपको एक तेजी का मौका देखने को मिलेगा, क्योंकि एक्सिस बैंक ने जो रिजल्ट पब्लिश किया वो शानदार और देखने का लायक है। तो चलो पहले रिजल्ट देख लेता हूँ, उसके बाद सारे डिटेल्स क्लियर कर दूंगा। तो यहाँ पे रिजल्ट के ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ पे देखिए, फर्स्ट जो कलम है वो क्वार्टर 3 का रिजल्ट, मतलब इस क्वार्टर का रिजल्ट। और यहाँ पे सेकंड जो है वो क्वार्टर 2 का रिजल्ट। और यहाँ पे जो थर्ड कलम है वो क्वार्टर 3 का रिजल्ट, वो भी पिछले सालों का आप देख सकते हैं, 2020 का। तो यहाँ पे 2021 का 31 दिसंबर, 39 और 2021, और यहाँ पे 31/12/2022। तो यहाँ पे 3 सीक्वेंस का रिजल्ट यहाँ पे आपके सामने है। तो यहाँ पे जो फिगर है वो लाखों में दिया गया है, क्योंकि मैं यहाँ पे फिगर आपको दिखा देता हूँ। हाँ, अभी देख लीजिए, यहाँ पे देखिए लाखों में, लैक्स में लिखा गया है, मतलब लाखों में है। तो लाखों में हो, करोड़ों में हो, आपको सिर्फ फिगर के ऊपर फोकस रखना है, तभी आपको पता चलेगा कि कंपनी किस तरीके से परफॉर्मेंस किया। तो सबसे पहले बारी कंपनी का इनकम की। तो कंपनी किस तरीके से इनकम किया, उसके ऊपर आपको फोकस जरूर होना चाहिए। तो कंपनी का जो इनकम है, टोटल इनकम जो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, नंबर 1 एंड नंबर 2 दोनों को जोड़कर टोटल इनकम के बारे में बात करूँ, तो करीबन 3,840 लाखों का इनकम हुआ। जो पिछले क्वार्टर में कितना था, 3,798, पिछले सालों में था 2,928। तो ओवरऑल बात करूँ, यहाँ से भी आप यहाँ का जंप और यहाँ से भी आपका जंप देखने को मिला। तो पहले ही एक पॉजिटिव सिंबल लेकर ही कंपनी स्टार्ट किया खुद का बिजनेस।
देखिए उसके बाद बारी है कंपनी का एक्सपेंस की। कंपनी देखिए टोटल जो इनकम किया, इनकम तो किया ऑब्वियसली, उसके बाद कंपनी को देखना है टोटल एक्सपेंडिचर, मतलब कंपनी का जो एक्चुअली एक्सपेंस नहीं बताए जाते हैं, एक्सपेंडिचर बताए जाते हैं अकाउंटिंग के हिसाब से। तो आप एक्सपेंडिचर बहुत सारे दोस्तों को नहीं पता है, तो इसलिए वो एक्सपेंस को समझते हैं, तो इसीलिए एक्सपेंस बहुत सारे कंपनीज में टोटल एक्सपेंस बताए जाते हैं। और बैंकिंग सेक्टर में ज़्यादातर देखेंगे एक्सपेंडिचर बताए जाते हैं, क्योंकि उसको खर्चा करना पड़ता है। टोटली सारे के सारे फॉर्मूला एक ही है, मतलब सारे के सारे एक्सपेंस ही है। तो एक्सपेंस कितना हुआ वो भी देख लीजिए, करीबन देखिए 14,939। तो इस एक्सपेंस को दिखाने से पहले और एक चीज आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे जो आपको इनकम टोटल में दिखा है, एक्चुअली यहाँ पे 2 नंबर कॉलम का दिखाया हुआ है। यहाँ पे टोटल इनकम में दिखाना भूल गया, माफी चाहता हूँ। तो टोटल इनकम जो फिगर है वो 1 और 2 ये दोनों को जोड़कर मैं ये दोनों 2 नंबर के दिखा दिया हूँ। तो दोनों को जोड़कर जो इनकम कंपनी ने किया है वो 21,100, पिछले क्वार्टर में था 20,000 और पिछले सालों में था 18,300। और यहाँ भी एक एक्सपेंस की बारी। तो एक्सपेंस के बारे में बात करूँ तो कंपनी ने जो एक्सपेंस किया वो देखिए 14,900, पिछले क्वार्टर में था 14,200, पिछले सालों में था 13,100। तो ओवरऑल यहाँ पे भी अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला, क्योंकि कंपनी जिस तरीके से इनकम किया उसके हिसाब से एक्सपेंस भी उसी तरीके से हुआ है। और उसके बाद जो बात देखना है वो है प्रोविजनिंग। तो प्रोविजनिंग सॉरी ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप देख सकते हैं किस तरीके से ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ। और सबसे जो बैंकिंग सेक्टर का सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है प्रोविजन। तो प्रोविजन क्या होते हैं मैं बहुत बार आपको बोल चुका हूँ, फिर भी एक बार बता रहा हूँ। प्रोविजन वो है, मतलब बैंक सारे के सारे लोन्स देकर उसमें इंटरेस्ट से ही पैसा कमाते हैं। मान के चलिए मार्केट में वो 1 लाख करोड़ का लोन दिया, ठीक है। तो वो लोन मान के चलिए वहां से 50 लाख रिटर्न नहीं आया, तो उसका मतलब क्या है, वो रिटर्न अब कभी नहीं आएगा, क्योंकि जिसको लोन दिया था वो डूब चुके हैं, बिजनेस उसका बंद हो चुके हैं, तो वो लोन बैंक को नहीं मिलेगा। वो उसको बैड डेब्ट बोला जाता है, मतलब वो पैसा दोबारा नहीं आएगा। तो इसी के हिसाब से वो देखा जाए कंपनी का जो प्रोविजन है वो कंपनी कितना कम कर चुके हैं, मतलब कंपनी मार्केट से कितना पैसा कम अभी मिलना चाहिए। तो जितना पैसा मिलना चाहिए, जितना परसेंटेज यहाँ पे ज़्यादा मिलना चाहिए होगा, उतना ही कंपनी के लिए खतरा है। यहाँ पे देखिए 1334, जो पिछले क्वार्टर में था 1700, पिछले सालों में था 3700। तो पिछले सालों में तो डबल से भी ज़्यादा था। यहाँ पे जो फिगरेशन मुझे देखने को मिला पिछले क्वार्टर के तुलना से भी अच्छा खासा स्टार वाला, यहाँ पे देखिए स्टार मार्क वाला परफॉर्मेंस किया। इसी का नजरिया इस बार कंपनी को प्रॉफिट के हिसाब से मिला, क्योंकि देखिए टैक्स भी एक एक्सपेंस है, टैक्स भी पे करना पड़ा। टैक्स पे करने के बाद कंपनी के हाथ में आया नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड। तो नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड कितना आया, 3,614, और पिछले क्वार्टर में था 3,133, और पिछले सालों में था 1,116, मतलब 360 61 करोड़। और यहाँ पे देखिए 313 करोड़ पिछले क्वार्टर में था, और पिछले सालों में था 111 करोड़। तो यहाँ पे एक फिगर देख लीजिए, यहाँ से यहाँ का जंप कितना है, डबल से भी ज्यादा, 3 गुना हो चुके हैं। और यहाँ से यहाँ का जंप कितना है, करीबन मान के चलिए 50,000 करोड़ तक जाम यहाँ पे देखने को मिला। तो एक बहुत शानदार रिजल्ट यहाँ पे कर चुके हैं कंपनी। साथ ही साथ कंपनी ने जो एस्टिमेट किया था, हर कंपनी स्टार्ट करने से पहले, मतलब बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले एक एस्टिमेट किया जाता है, वो एस्टिमेट भी ब्रेक किया है। उसी के बारे में यहाँ पे बात चल रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या बताया जा रहा है, द इकोनॉमिक टाइम्स में क्या बताया है, एक्सिस बैंक क्वार्टर 3 रिव्यू। यहाँ पे देखिए क्या किया, यहाँ पे देखिए जबरदस्त रिपोर्टेड पब्लिश किया, प्रॉफिट 200% फेट जाम, कितना शानदार जाम यहाँ पे देखने को मिला। साथ ही साथ उसका जो एस्टीमेट है, और यहाँ पे देखिए क्या बताया जा रहा है, यहाँ पे देखिए एनआई रेज, मतलब जो इनकम है वो भी अच्छा खासा हुआ। साथ ही साथ कंपनी को जो प्रॉफिट हुआ वो 224% का जम, जबरदस्त यहाँ पे जाम देखने को मिला। ईयर ऑफ ईयर बेसिस जाम शानदार है, आप खुद ही देख देख चुके हैं किस तरीके से जाम देखने को मिला। यहाँ का परफॉर्मेंस बहुत बहुत तगड़ा है। तो उसके बाद बारी कंपनी का एक चीज आपको और भी देखना है, वो है परसेंटेज ऑफ नेट एमपीएस, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। वो कंपनी कितना कम किया वो भी आपको देखना चाहिए। यहाँ पे देखिए अच्छा खासा परफॉर्मेंस देखने को मिला है, 0.91। यहाँ पे पिछले क्वार्टर में था 1.08, पिछले सालों में और भी कम था 0.74।
मतलब यहाँ का जो परफॉर्मेंस है, यहाँ पे भी ग्रोथ देखने को मिल रहा है कंपनी से। तो सारे के सारे अच्छा खासा परफॉर्मेंस है। कंपनी का डेप्थ ऑफ इक्विटी भी है, यहाँ पे देखिए डेप्थ ऑफ इक्विटी भी ठीक ठाक लेवल में है। पिछले क्वार्टर की तुलना से थोड़ा सा डेप्थ ऑफ इक्विटी बढ़ चुके हैं। और कंपनी का और एक चीज आपको हमेशा देखना चाहिए, वो है रिटेल बैंकिंग। तो रिटेल बैंकिंग से कंपनी किस तरीके से पैसा अर्निंग कर रहा है वो आपको देखना चाहिए। मतलब कितना पैसा कमा रहा है वो आपको देखना चाहिए। देखिए 18,335 पिछले क्वार्टर में था, 17,690 पिछले सालों में था, 16,177। यहाँ पे भी एक पॉजिटिविटी आपको देखने को मिला। तो सारे के सारे इन्फॉर्मेशन कंपनी के लिए जबरदस्त है। मैं एक चीज जरूर कहूंगा, एक्सिस बैंक कोई छोटा मोटा बैंक नहीं है, दिग्गज बैंक है। इंडिया का नंबर 4, जितने सारे प्राइवेट बैंक है उनमें से नंबर 4 पोजीशन में इसका रैंकिंग है। क्योंकि इसका चार्ट पैटर्न मुझे थोड़ा सा अप्स एंड डाउन देखने को मिला। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक साल में आपको 6% का रिटर्न दिया, उतना खास रिटर्न नहीं दिया। मगर 6 मंथ के चार्ट पैटर्न देखेंगे तो आपको एक अच्छा खासा रिटर्न का नेगेटिविटी आपको देखने को मिला, करीबन 7% तक नेगेटिविटी। मगर आप 5 साल की चार्ट पैटर्न देखेंगे तो एक पॉजिटिव आपको रिटर्न देखने को मिलेगा। हाँ, वो भी देखिए 48%। उतना खास भी नहीं है, मगर मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखेंगे तो 20,000 से भी ज़्यादा रिटर्न आपको कंपनी दे चुके हैं। हाँ, कंपनी में बहुत वोलेटिलिटी है, मैं मानता हूँ, मगर एक दिग्गज कंपनी है। टाइम लगेगा इस कंपनी में निवेश करने के बाद, आपको टाइम देना पड़ेगा, तभी आप इस कंपनी से फ़ायदा ले सकते हैं। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। तो मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।